Before we take a deep dive into the working of multivitamins for our health, we must know कि ये किस extent तक काम करते हैं हमारे लिए। मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स और MVMs वो पिल्स हैं जो आपके डाइट के न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करते हैं बाय हैविंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कैप्सूल्स, टैबलेट्स, pastilles, powders, liquids and injectable balanced nutrients हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। आपके विटामिन लेवल्स नॉर्मल हैं ये इंश्योर करने के लिए you must consume a balanced diet along with some multivitamins. Now let's discuss how do multivitamins help the human body. Vitamin supplements can be natural and synthetic on the basis of its processing. विटामिन ए फॉर एग्जाम्पल डिराइव होता है फ्रॉम फिश, कैरेट एंड मोरिंगा, पर काफ़ी कमर्शियल विटामिन्स सिंथेटिकली प्रोड्यूस होते हैं जिनका प्रोडक्शन नेचुरल डेरिवेटिव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा चीप और आसान होता है। हाउएवर, विटामिन्स चाहे प्लांट या एनिमल सोर्सेज से एक्सट्रैक्टेड हों या फिर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड हों, दे रिमेन केमिकली सिमिलर। एसेंशियल विटामिन्स दो तरह के होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, generally vitamins A, D, E and K are fat soluble. इस टाइप के विटामिन्स जनरली आपकी बॉडी के फैटी टिश्यू और लिवर में स्टोर्ड होते हैं एंड रिजर्व्स ऑफ दीज कैन स्टे इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड हेल्प इन सेवरल बॉडी फंक्शंस। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी एंड ऑल टाइप्स ऑफ बी विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते हैं। They are generally removed from the body through urination. Due to this, हमें regular supply of water soluble vitamins चाहिए होता है rather than the fat soluble ones. आइए बात करते हैं water soluble vitamins और उनके functions के बारे में। Thiamine और vitamin B1. This contributes in normalizing energy yielding metabolism, which means हमारे डायट्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स होते हैं उन्हें मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, इवेंचुअली लीडिंग टू एनर्जी प्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये नर्वस एंड कार्डियक सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, ये रिड्यूस करता है टायर्डनेस एंड फटीग को और मेंटेन करता है नॉर्मल विजन एंड स्किन हेल्थ। नायसिन और विटामिन B3, ये कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मल एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म में अलॉन्ग विद द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। पैंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5, ये हेल्प करता है इन नॉर्मल एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म और मेंटल परफॉर्मेंस में। इट ऑल्सो एड्स इन रिड्यूसिंग टायर्डनेस एंड फटीग। बायोटिन और विटामिन B7, ये विटामिन हमारे हेयर, स्किन और नेल्स की हेल्थ को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6, ये हेल्प करता है प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में और कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। फॉलिक एसिड और विटामिन B9, ये न्यू सेल्स के प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, जबकि कोबालामीन और विटामिन B12 एड करता है इन द रिडक्शन ऑफ टायर्डनेस एंड फटीग। इससे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग भी मेंटेन होती है। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेजन फॉर्म करता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नॉर्मलाइज इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम फंक्शन। अब हम बात करेंगे अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन्स और जानेंगे उनके फंक्शंस के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, ये काम करता है हेल्थी बोन एंड टीथ ग्रोथ में। ये हेल्थी विजन एंड स्किन को भी मेंटेन करता है। विटामिन डी कंट्रीब्यूट करता है इन नॉर्मल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस और ये मेंटेन करता है नॉर्मल बोन, मसल एंड टीथ स्ट्रक्चर। विटामिन ई, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्प करता है सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में। विटामिन के कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स में। अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? These are naturally occurring inorganic elements. ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स
और ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। और ट्रेस मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। मैक्रो मिनरल्स काफ़ी क्रूशल होते हैं फॉर आवर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। ट्रेस मिनरल्स बॉडी में ज़रूरी होते हैं बट इन स्मॉल अमाउंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मिनरल्स हेल्प इन ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग। मिनरल्स जैसे कि सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम हमारी बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करते हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस हेल्प इन बोन हेल्थ along with other functions as you can see on your screen. Sodium हमारा proper fluid balance maintain करता है and looks after the nerve and muscle functioning. Chloride electrolyte maintain करता है, digestion function and lipid metabolism में help करता है. Potassium ये ज़रूरी होता है proper fluid balance के लिए. इसके अलावा it helps in nerve transmission and muscle contraction. कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है हेल्थी बोन्स एंड टीथ के लिए और बच्चों की बोन डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। फॉस्फोरस मेंटेन करता है बोन्स एंड टीथ। ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करता है। मैग्नीशियम एड्स इन प्रोटीन प्रोडक्शन, मसल एंड नर्व फंक्शंस व्हाइल आल्सो मेंटेनिंग बोन एंड टीथ हेल्थ। ये तो थी मैक्रो मिनरल्स की बात। आइए अब जानते हैं ट्रेस मिनरल्स के बारे में। आयरन ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है विच कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी। इसकी ज़रूरत हमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए होती है। जिंक ये कंट्रीब्यूट करता है इन मैक्रो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल कॉग्निटिव, इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑल्सो। आयोडीन ये बच्चों की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है और उनकी कॉग्निटिव हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है और एनर्जी यील्डिंग मैकेनिज्म्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। सेलेनियम हमारे हेयर और नेल्स को हेल्थी रखने में हेल्प करता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम और थायराइड रेगुलेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। कॉपर हमारे हेयर पिगमेंट को मेंटेन करता है एंड हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आयरन ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी। मैंगनीज इससे बोन हेल्थ मेंटेन होती है अलॉन्ग विद एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म और ये प्रोटेक्ट करता है सेल्स को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्लोराइड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टूथ हेल्थ। क्रोमियम हेल्प करता है डाइटरी प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने में और ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दीज मल्टीविटामिन्स आर मेड। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि विटामिन्स काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स में 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो कि एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने में यूज होते हैं। ये सब विटामिन्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन फंक्शन, energy production, DNA or RNA synthesis and repair, along with the synthesis of various neurochemicals such as oxytocin, serotonin, dopamine, etc. विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एड करता है आयरन अब्जॉर्प्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to this channel for more such informative videos.